इंडिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लैक्स ऑफ एकर्स की प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है और उनका नाम है वक्फ बोर्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है कि ये देश भर में हजारों प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है। लेकिन सवाल ये है, ये प्रॉपर्टीज कैसे और किसके नाम पे रजिस्टर होती हैं और जो पैसा इन प्रॉपर्टीज से आता है वो कहाँ जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस मैटर है तो आप गलत हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये एक सोशल जस्टिस का भी मुद्दा है। क्योंकि सच सुन के आपका दिमाग हिला रह जाएगा। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें काफी पुरानी है। देखिए और समझिए, क्योंकि ये सच आपको हिला कर रख देगा। आपको पता है, वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट इस्लाम से इंस्पायर्ड है। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर लोग अपनी प्रॉपर्टीज रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डेडिकेट करते थे। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट मुगल एम्पायर के टाइम पर आया। ब्रिटिशर्स ने इसे ऑफिशियली फॉर्मलाइज किया और 1993 में वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये सिस्टम आज कैसे काम करता है और इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है? वक्फ बोर्ड का एवोल्यूशन एक लंबी कहानी है जो मुगलों से लेकर ब्रिटिश एरा तक और आज तक चलती आ रही है। आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज का यूज एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए होता है। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड मिलकर इन प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल और मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नए रिफॉर्म्स और पॉलिसीज लगातार इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास ऑफिशियली 6 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं, ये प्रॉपर्टीज काफी बार बिना किसी नोटिस के इंडिविजुअल्स के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। जिस प्रॉपर्टी को आप अपना समझ रहे हो, क्या पता वो किसी दिन वक्फ बोर्ड की बन जाए। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कई बार ये प्रॉपर्टीज इलीगल तरीकों से भी ट्रांसफर होती हैं। कोर्ट्स में कई केसेस चल रहे हैं जहां लोग अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को चिंता में डाल सकता है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ है? वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बन चुकी है। एक केस में कर्नाटका में 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी सिर्फ 25,000 में लीज पर दे दी गई थी। आप समझ रहे हो, यह करप्शन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। हर साल बोर्ड के अकाउंट्स में 1,000 करोड़ का ऑडिट मिसमैच होता है। तो सवाल यह है, इतने बड़े स्कैम के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ मिसमैनेजमेंट है या कुछ और? लोग सड़क पर उतर आए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। सरकार भी इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। विसल ब्लोअर्स ने भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि यह लड़ाई कहां तक जाती है। क्या वक्फ बोर्ड अपने आप को सुधर पाएगा या ये कंट्रोवर्सीज और स्कैम्स का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? यह सबसे शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी प्रॉपर्टी पर कैसे किसी और का हाथ बन सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। वक्फ एक्ट के अंडर अगर एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया तो आप उसे रिक्लेम नहीं कर सकते। ये एक्ट 1995 में पास हुआ था और इसके तहत वक्फ बोर्ड को काफी ज्यादा पावर्स मिल गई हैं। ये पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को बिना आपकी मर्जी के भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। इवन कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी कुछ केसेस में इनइफेक्टिव हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट का ऑर्डर तो फाइनल होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के केसेस में ऐसा नहीं होता। कई बार कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वक्फ बोर्ड इग्नोर कर देता है और आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर लेता है। 2012 का एक केस लेते हैं। दिल्ली के एक बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया। ये बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए कोर्ट गया, लेकिन उससे वहां भी इंसाफ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कोर्ट ने उन्हें वैलिड मान लिया। उसने 10 साल तक लीगल बैटल फाइट की, लेकिन एंड रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। 10 साल के बाद भी उस बिजनेसमैन को अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिली। इस केस ने सबको शॉक कर दिया था और लोगों को वक्फ बोर्ड के पावर्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे कई केसेस हैं जहां लोग अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम नहीं कर पाए हैं और वक्फ बोर्ड ने उन्हें अपने नाम पे कर लिया है। इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो आपको काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं।
सच यह है कि वक्फ बोर्ड का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम वीक है। वक्फ बोर्ड का मकसद कम्युनिटी वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके फंड्स और प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है। ये मिसयूज सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, बल्कि कम्युनिटी के ट्रस्ट का भी नुकसान करता है। ये एक रिलीजियस बॉडी है, लेकिन इसका मिसयूज करने वाले लोग इसे सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए यूज करते हैं। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है, बल्कि कम्युनिटी के लोगों का विश्वास भी टूट जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। अब सवाल ये है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इस सिस्टम को सुधर सकते हैं? क्या हम ऐसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं जो वक्फ बोर्ड को अकाउंटेबल बनाए? ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं, बल्कि एक मॉरल और एथिकल इशू भी है। हमें मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। क्या गवर्नमेंट इसमें रिफॉर्म ला सकती है, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? गवर्नमेंट को इस इशू पर ध्यान देना होगा और स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना होगा। सिर्फ तभी हम वक्फ बोर्ड को उसके असली मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ है? क्या आपको लगता है कि आपके कम्युनिटी के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है? अगर नहीं, तो हमें मिलकर इसके लिए आवाज उठानी होगी। हमें अपनी प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होगा। इस वीडियो को शेयर करो और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ, क्योंकि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। अवेयरनेस ही पहला कदम है चेंज की तरफ। जब तक लोग इस इशू के बारे में अवेयर नहीं होंगे, तब तक कोई चेंज नहीं आ सकता। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में बताओ। सिर्फ मिलकर ही हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। डॉस्टन वक्फ बोर्ड का सच आपके सामने है। अगर ये सिस्टम ठीक हो, तो ये मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ बेटर बना सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे ही करप्ट रहा, तो हमारी और आपकी प्रॉपर्टी कभी भी इसमें शामिल हो सकती है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर दो। आपकी एक छोटी सी एक्शन एक बड़ा फर्क ला सकती है। आपके सपोर्ट से हम इस सिस्टम को सुधर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंग टॉपिक के साथ। आज के टाइम में वक्फ बोर्ड ने कुछ नए पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लाए हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। पहला रिफॉर्म है रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन, जिससे प्रॉपर्टीज का एक्यूरेट डेटा मेंटेन हो सके। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बनाना जो सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेगी। पॉज टू इज, ये रिफॉर्म्स कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं और क्या ये वाकई में इफेक्टिव है, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर ये रिफॉर्म्स सही तरीके से लागू किए गए, तो ये सिस्टम में एक नया एरा ला सकते हैं। पॉज टू इज, आपको क्या लगता है? क्या ये रिफॉर्म्स वक्फ बोर्ड को सच में सुधार सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आपकी आवाज से ही हम इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। पॉज वंस। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड के भविष्य के बारे में। पॉज 1S, वो क्या प्लान्स बना रहे हैं और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पॉजिपामी असीज, वक्फ बोर्ड तो चाहता है कि काम में और भी ट्रांसपेरेंसी आए, सब कुछ साफ सुथरा हो। पॉजिटिव, एक बड़ा प्लान है कि सभी प्रॉपर्टीज को जियो टैग किया जाए, मतलब ऑनलाइन नक्शे पर दिखाया जाए। इससे कोई हेराफेरी हो तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी प्लान्स बना रहा है, जैसे पढ़ाई लिखाई के प्रोजेक्ट्स या हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स। पॉजिटिव्स, मगर इन प्लान्स को पूरा करने में दिक्कतें भी हैं। पॉज वंस, सबसे बड़ी दिक्कत है पैसों की। कई बार फंड्स कम होने से प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक जाते हैं। पॉजिटिव्स, फिर लीगल झंझट भी है। प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहते हैं। पॉज 1S, पर फिर भी वक्फ बोर्ड अपना काम करने के लिए डटा हुआ है। पॉज 1S, अगर ये प्लान्स ठीक से लागू हो गए तो वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा बदलाव ला सकता है। पॉज 1S, आपको
आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड सब मुश्किलों को पार कर पाएगा? पॉज वंस कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। पॉज वंस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें। पॉज वंस। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब चलिए बात करते हैं वक्फ बोर्ड के असली असर और कम्युनिटी की सोच के बारे में। पॉज वन एस। वक्फ बोर्ड ने सालों में समाज में बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं। पॉज वन एस। चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, हेल्थ केयर में हो या फिर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के दूसरे प्रोजेक्ट्स में। पॉज वन एस। हमने बहुत लोगों से बात की और उनकी कहानियां सुनी। पॉज वन एस। बहुत लोग मानते हैं कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाला है। पॉज वन सेंस।